डाउन द मेमोरी लेन। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं एसीपी सिक्योरिटी ओम प्रकाश सर। एसीपी ओम प्रकाश सर ने दिल्ली पुलिस 1989 में ज्वाइन किया था और अब वे रिटायर होने जा रहे हैं। सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। सर, आप अपने दिल्ली पुलिस के इतने लंबे सफ़र को एक शब्द या एक वाक्य में कैसे कहना चाहेंगे? मैंने अपना सेवाकाल कड़ी मेहनत और अति उत्साह से पूरा किया है। सर, इतने लंबे समय में दिल्ली पुलिस में काफ़ी चेंजेस आए हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? मैम, पहले के समय में और अब के समय में क्राइम में काफ़ी बदलाव आया है। आजकल साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए हमारे दिल्ली पुलिस विभाग ने हर डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर क्राइम थाना खोला है, जिसके ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया जा रहा है। हमारी साइबर क्राइम टीम बहुत अच्छा कार्य कर रही है। सर, इतने वर्षों के दौरान आपके पास कोई इंटरेस्टिंग या चैलेंजिंग केस आया हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं एज सब इंस्पेक्टर शमायपुर बादली थाने में तैनात था और एक क्रिमिनल था जो बहुत हीनियस क्राइम, जिसने यूपी में भी बहुत ज़्यादा क्राइम कर रखे थे और अपने उस टाइम नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट होता था, जिसने बहुत बड़ी एग्रीकल्चर लैंड पे कब्जा कर लिया था, जिसको पकड़ना मेरे लिए एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था। उसको मैंने बड़े सावधानी से और काफ़ी लोगों की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करके और उसको अरेस्ट किया और उसके एसोसिएट्स को भी अरेस्ट किया। तो उसमें काफ़ी जो है ना, हमारा क्राइम पे चेक लगा और 2020 में उस केस के मेरा स्टेटमेंट कोर्ट में हुआ। तो उस क्रिमिनल ने ये कहा कि अगर ओम प्रकाश साहब जैसे आईओ पुलिस अधिकारी अगर एक भी हर थाने में हो तो 80% क्राइम कम हो सकता है। ये मैं आपको बताना चाहूँगा। सर, आपके करियर का सबसे चैलेंजिंग मोमेंट कौन सा रहा? मेरे करियर का सबसे चैलेंजिंग मोमेंट में मैं 95 में पीएपी में था और आपको बताता हूँ, जाफ़र शरीफ रेल मंत्री होते थे उस ज़माने में और वो एयरपोर्ट आकर के और बाहर जा रहे थे तो उनकी गाड़ी को हज़ारों लोगों की भीड़ ने घेर लिया था। पता नहीं, वो मुझे ये तो नहीं पता कि भी क्या मामला था, लेकिन उनकी गाड़ी वो बाहर नहीं वहाँ से जाना चाहते थे और काफ़ी ज़्यादा पुलिस फोर्स का बंदोबस्त वहाँ था, सीनियर अफसर्स भी थे। गाड़ी 1 इंच भी नहीं हिल पा रही थी। मुझे जो है ना एसीपी डीसीपी ये भी मतलब जो है ना, किसी ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया कि यहाँ लाठीचार्ज की जाए या कोई पानी की बौछार की जाए, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव एयरपोर्ट एक बहुत ही सेंसिटिव जगह है। तो मैंने अपने दिमाग से और एसीपी साहब को बताया कि सर, मैं अकेला ही निकाल दूंगा। तो मैंने खुद भीड़ को चीरते हुए और भीड़ में से जाकर के गाड़ी के सामने खड़ा हो गया और फिर लोगों को कहा, भाई आप गाड़ी को चलने दो, मंत्री साहब को जाने दो। तो कोई टस से मस हिलने को तैयार नहीं था और मैंने खुद ने अकेले नहीं अपनी हिम्मत से और उनकी गाड़ी जो है ना भीड़ में से निकाल दी। वो सबसे चुनौतीपूर्ण काम था, जो कि किसी भी ऑफिसर्स के, सीनियर अफसर्स के दिमाग में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सर, आपने अपनी पर्सनल लाइफ और जॉब को कैसे बैलेंस किया? मैंने कड़ी मेहनत करके बैलेंस किया, घर में भी और विभाग में भी। घर में भी उतना ही काम किया, विभाग में भी रात दिन काम करके मैंने बैलेंस किया। सर, आप रिटायरमेंट के बाद अपनी लाइफ कैसी देखना चाहते हैं? मैं रिटायरमेंट के बाद ही काम करना चाहूँगा। खाली बैठने का मेरी इच्छा नहीं है, कोई न कोई काम करूँगा। सर, आप आने वाले जनरेशन्स को या जो ऑलरेडी सर्विंग ऑफिसर्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैम ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आने वाले जनरेशन को, मेरे जूनियर्स को, मेरे स्टाफ को अगर थाने में रहने का मौका मिलता है काम करने का, तो जो भी कॉल आती है, जो भी कंप्लेंट आती है जिसमें एक्शन की ज़रूरत होती है, उसको बगैर एक्शन लिए ना छोड़े, क्योंकि जहाँ एक्शन ना लिया जाता है ना, वहीं क्राइम बढ़ता है। और मैंने ये सबसे क्राइम प्रोन पुलिस स्टेशन में एज सब इंस्पेक्टर काम किया, शमायपुर बादली और सुल्तानपुरी, जहाँ एक्शन लेकर के मैंने 12 साल पुराना रिकॉर्ड शमायपुर बादली में भी क्लीन किया।
अप टू डेट किया सारा रिकॉर्ड 12 साल तक का, और 12 साल का ही सुल्तानपुरी थाने में एसएचओ का काम भी करता था, स्टाफ से काम भी करवाता था और खुद अपना काम भी करता था, रात दिन काम करके, और तब क्राइम कंट्रोल होता है। यही मैसेज देना चाहूँगा। Thank you so much, sir, Thank for you. sharing your experience with us. थैंक यू। Thank you so much for joining us. थैंक यू।